सृष्टि निर्माण हुई तब से योग की शुरुआत हो गई है। चौथे अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में ये उल्लेख आया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये अव्यय ऐसा योग, कभी नष्ट न होने वाला योग, ये मैंने जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से विवस्वान मनु को कहा। विवस्वान मनवे प्राह। और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु वंश को कहते कहते राजर्षियों को बताया, महर्षियों को बताया। और एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से फिर आगे चला आया। बीच में फिर थोड़ा कम हुआ, उसको ही फिर मैं बता रहा हूं। ऐसे भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, वो सुप्रीम पावर है। जब गीता बताते तो वो अंतिम शक्ति है, सुप्रीम पावर बनकर के वो बताते हैं। एक इतिहास माना जाता है, यानी योग पहले से, सृष्टि निर्माण हुई तब से। सूर्य सबसे पहला आदि योगी माना जाता है, आदिदेव माना जाता है। वो हिरण्यगर्भ उसको बोलते हैं। वह सभी का गर्भ है और हिरण्य जैसा तेजस्वी ऐसा वह गर्भस्थान है सभी का जन्म वहां से ही हुआ है। यानी पूरी ग्रहमाला, या तो जो भी सृष्टि निर्माण हुई तेज से निर्माण हुई, और वो हिरण्यगर्भ उसको बोला जाता है। तीसरा जो एक विचार है वह है कि आदि योगी यानी महादेव शंकर वो पहले योगी है। ये भी एक विचारधारा मानी जाती है, यानी भगवान ने इस योग को बताया, वो पहले योगी है, आदि योगी है। और उन्होंने पार्वती माता को योग बताया। बाद में फिर हम तक वो अलग अलग ऋषियों से, नवनाथ परंपरा से हमारे पास आ गया। अभी भी बहुत सारे महापुरुष योगी इस योग को आगे बढ़ा रहे। अब पूरी दुनिया में तो फैल गया है, लेकिन योग करना होता है। भगवान कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता है वह भी योग है। और सबसे बढ़िया योग, ये तो श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं योग शास्त्र, और महर्षि पतंजलि की योग दर्शन को, योग सूत्रों को योग मानते हैं। भगवान महर्षि पतंजलि, उनको भगवान भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योग शास्त्र की निर्मित की है। वे नागों के राजा शेष नाग, उनके अवतार माने जाते हैं। और शेषनाग के अवतार होने के कारण उन्होंने पूरी पृथ्वी का भार उठाकर रखा है, ऐसी पुराण कहानी भी है। महर्षि पतंजलि के जीवन चरित्र के बारे में इतना पता नहीं है। वह काशी में, वाराणसी में बहुत साल रहे, इतना पता है। पुष्यमित्र के काल में, यानी ईस्वी सन पूर्व लगभग 200 साल, 150 साल के पहले वे राजा हुए पुष्यमित्र, और उनके काल में वे रहे थे। उन्होंने एक यज्ञ भी करवाया था। वो राजा का यज्ञ पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने करवाया था, और इसलिए वो उल्लेख आता है। वैसे महर्षि पतंजलि बहुत ही विद्वान, संस्कृत के गाढ़े अभ्यासक थे। उनका जन्म, ऐसा बोलते हैं कि वो अवतारी है, और वो बचपन से ही बहुत ही होशियार थे। और उनका जन्म कैसे हुआ, गोनाई नाम की उनकी माता, ऐसा बोला जाता है। और उन्होंने प्रार्थना की शेषनाग से, हे विष्णु, मुझे पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए
जो पूरी पृथ्वी को अच्छा बनाए, वो अपना पूरे पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। तो उनको जो हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ जोड़कर उनके हाथों में, अंजलि में वे पतन यानी गिर गए, वो गिरने वाले, पतंजलि ऐसा उनका नाम पड़ गया। वो माता गोनाई के हाथ में आ गए और उनका जन्म हुआ, ऐसा कहानी, ऐसी कथा है। तो महर्षि पतंजलि ने अपने जीवन में बहुत ही अभ्यास किया और पूरे जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे योग्य और पात्र बनाया जाए, उसके लिए सोचा और लिखा भी, मेहनत की। वे ऋषि है, महर्षि उनको बोला जाता है, महान ऋषि। ऋषि वही होता है जो ऋष्यति दर्शति संसार पारम, जो संसार के पार देखता है, जो सामने दिखाई देता है उससे भी पार दिखाई देता है, उनको ऐसे ऋषि होते हैं। तो उन्होंने कौन से ग्रंथ रचना की? उन्होंने सबसे बढ़िया जो ग्रंथ रचा है, पाणिनि के शिष्य भी माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। पाणिनि भी उनके काल के पहले हो गए। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा, महान ग्रंथ लिखा व्याकरण का, उस व्याकरण शास्त्र पर उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। और महाभाष्य लिखा तो उसी के कारण हम महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को समझ सकते, अच्छे से समझ सकते हैं। और उनकी विद्वत्ता कितनी है, पाणिनि की विद्वत्ता, वो पतंजलि की विद्वत्ता से पता चलता है। और उसी के कारण वो माने जाते हैं, महान भाष्यकार माने जाते हैं। भाष्यकारम वररुचिम, वाक्यकारम वररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम। ये मुनित्रय है, उनको नमस्कार करने के लिए ये श्लोक बनाया गया है। ये भाष्यकार है, महर्षि पतंजलि भाष्यकार है। और उन्होंने चरक संहिता नाम का बड़ा आयुर्वेद का ग्रंथ भी लिखा है, यानी ग्रेट मेडिसिन फिजिशियन, मेडिकल डॉक्टर उनको माना जाना चाहिए। चरक संहिता में औषधियों के बारे में, अलग अलग धातु औषधि है, वनस्पति औषधि है, रसायन औषधि है, इसके बारे में उन्होंने बड़ा ग्रंथ लिख कर रखा है, अभी भी है वो। यानी ऋषि अपने काम से जाने जाते हैं, अपने चरित्र से इतना नहीं उन्होंने लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने बहुत योग को, इतना बड़ा योग है, हम अभ्यास करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। उस योग को उन्होंने 196 सूत्रों में बांध कर रखा है। बड़े सूत्र इतने बनाए, इतने छोटे से बनाए कि 196 सूत्र में उन्होंने ये योग शास्त्र बांध कर रखा है। यानी बड़ी बात छोटे से इसमें बांधना, याद रखने के लिए, और वो भी अभ्यास का एक बहुत बड़ा तरीका है। जैसे हमने एक किताब समझो पढ़ी, अभ्यास किया, उसको सूत्रबद्ध तरीके से एक पन्ने का एक शब्द, एक वाक्य लिख कर रखा, उससे पूरा एक पन्ना याद जाता है। इस प्रकार उन्होंने पूरे योग शास्त्र को शॉर्टकट में, सूत्र रूप में बांधा, और वह 196 सूत्र है, इधर किधर 195 है। तो उस सूत्रों को और कॉम्पैक्ट करने के लिए उन्होंने 8 बातें कही। बस 8 अंग याद रखो तो पूरा योग सूत्र आपको याद रहेगा, उसमें सारांश आपको पता चल जाएगा। तो 8 बातें कौन सी कही? वो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तो सभी को है ना कंठस्थ। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ही शॉर्टकट में अपने मन को, अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया जाए, ये बात बताई है। उनके हम पर उपकार है। चरक संहिता लिखी,
और शरीर के लिए एक शरीर शास्त्र, वैदिक शास्त्र लिख दिया। और महाभाष्य लिखा, ये भी हमने सुना। महाभाष्य ये व्याकरण शास्त्र है। जीवन में ये तीनों बातें अगर हम अभ्यास करेंगे तो जीवन पूरा अच्छा बन जाएगा, हम ऊंचे बन जाएंगे, ऋषि मुनि के संतान बन जाएंगे। इतनी महानता इन ग्रंथों में है। योग सूत्र में, योग सूत्र के कारण तो आज भी इतना प्रभाव है। बाकी तो षड दर्शन है। षड दर्शन में से एक ये योग दर्शन है। सबसे छोटा दर्शन अगर कोई है तो वो योग दर्शन है। कम सूत्रों में बांधा हुआ, और वही पूरी दुनिया में अभ्यास किया जाता है। ज्यादातर आज भी, पहले भी अभ्यास किया जाता था, आज भी अभ्यास किया जाता है। योग दर्शन का सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अभ्यास अगर किसका होता है तो वो योग का होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सभी को हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए, इंद्रिय अच्छे होने चाहिए। ये बात सभी के जीवन में चाहिए, पूरे मानव मात्र के जीवन में चाहिए। उन्होंने कई ऐसे धर्म, पंथ, जात पात उसके परे ये योग शास्त्र लिखा है। किसी जात पात के लिए, किसी विशिष्ट धर्म के लिए लिखा है ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर अच्छा बनाने के लिए वैदिक शास्त्र की निर्मित की। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। वाणी से हमारा चरित्र बनता है। हम कैसा बोलते हैं, कैसा सुनते हैं, कैसे हमारी वाणी की व्यवहार है। हम अगर ज्यादा अनाप शनाप बोलते जाएंगे वाणी से तो हमारा चरित्र वैसा ही समाज में फैलता जाता है। विनोद में भी हम अगर गाली देंगे या तो कुछ अनाप शनाप बोलेंगे तो हमारा चरित्र वैसा ही बनता है। ये गाली देने वाला है, इसके मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है। ऐसे बोलते बोलते हमारा चरित्र भी वैसा बनते जाता है। वाणी इतनी पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए कि वैसे हमारा चरित्र बनता है। जैसा हम बोलते हैं, उच्चार करते, वैसे हमारे विचार बनते जाते हैं। कैसा उच्चार होना चाहिए यह भी व्याकरण शास्त्र में लिखा है। कैसा विचार होना चाहिए, किधर से निकलता है, उसका मूल स्थान किधर है, ये सभी बातें व्याकरण शास्त्र में आती है। व्याकरण शास्त्र सबसे बढ़िया शास्त्र माना जाता है और इसके ऊपर लिखना ये सबसे विद्वत्ता का लक्षण माना जाता है। ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद अभ्यास करने लगे, उनकी अभ्यास करने की पद्धति बहुत ही अफलातुन थी। स्वामी विवेकानंद, उनका पढ़ाई के बारे में सुना है ना, वो ऐसा पत्ता पलटते थे तो उनको पत्ता पूरा याद हो जाता था। केवल देखना, फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी उन्होंने पत्ता देखा, एक फोटो जैसे फ्लैश डाला और बस उसका पढ़ाई हो गई। तो इस प्रकार उनकी मेमोरी है। उन्होंने एक कहा कि मैंने बहुत सारे ग्रंथ देखते ही मैं बोल जाता था कि इसमें क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी मैंने पढ़ा तो बस बुद्धि का मेरा कस लग गया। तो इसलिए मैंने महाभाष्य पढ़ा। तो महाभाष्य भी कठिन है। फिर उसके लिए कात्यायन मुनि ने सिद्धांत कौमुदी लिखा। तो ये हमारे लिए सहज कैसा हो, ये व्याकरण शास्त्र जो पढ़ता है ना, उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। जीवन में 2 शास्त्र पढ़ने चाहिए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष बोलते हैं। कौन से शास्त्र? एक है व्याकरण शास्त्र भाषा का, और दूसरा है गणित शास्त्र, मैथ्स। ये 2 अगर पढ़ेंगे ना तो हमारा दिमाग सभी ओर चलने लगता है। ये बात विचार करने जैसे, हम विद्यार्थी है तो हमें भी विचार करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने 3 बातों पर ज्यादा भर दिया। कौन सी? एक, शरीर अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए वैदिक शास्त्र दे दिया। दूसरी बात, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, तो उसके लिए कौन सा शास्त्र दिया? व्याकरण शास्त्र दिया, महाभाष्य रचा। और तीसरी बात, हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तो उसके लिए क्या रचा? योग शास्त्र की रचना की।
और ये योग शास्त्र, उसमें 8 बातें बताई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग में बहुत सारा बताया है, लेकिन पहले दिन हम महर्षि पतंजलि को याद करते हैं और उसको कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हैं।